तो आज इस वीडियो में हम जिस इंस्टीट्यूशन की बात करने वाले हैं उसकी पिक भी अभी आपने देखी कैंपस की। सो इट इज़ आइसर, राइट। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बरहमपुर। सो आज इस कैंपस की बात करेंगे। इससे पहले हमने पुणे और भोपाल की बात ऑलरेडी की हुई है। वीडियो नहीं देखा तो आपको दिख रहा होगा, कई सजेशंस में आपको पॉपअप होते हुए दिखेगा, आप देख सकते हैं। एल्स बाकी प्लेलिस्ट में भी आप और वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ आइसर, राइट। और ये आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। आईआईटीज़, आईआईएम्स, आइसर्स, मतलब रिसर्च के फील्ड में इट इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो फॉर इट, आप अप्लाई कीजिए। बिफोर दैट, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आपको पता है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स की, क्योंकि पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं। तो उसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको विज़िट करनी होगी इनकी वेबसाइट। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ देखिए ये एडमिशन्स का ही टाइम है एक्चुअली। मार्च अप्रैल में इस समय ही मेजर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से आपको देखने को मिलते हैं एडवर्टीजमेंट्स, अनाउंसमेंट्स या फिर ये नोटिफिकेशंस, राइट। सो इसलिए इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी तो एज यू विश। सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। वैसे वेबसाइट है icerbpr.ac.in, राइट। सो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कुछ इमेजेस वैसे आपको दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। देन यहाँ पे नोटिस बोर्ड का सेक्शन है, जिसमें सबसे पहले ही आपको दिख रहा है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2021। तो आप इसे देखिए। उसके अलावा भी कुछ नोटिफिकेशंस होती हैं, सो इन केस आप इंटरेस्टेड हों तो आप उसे भी देख सकते हैं। जैसे फिजिकल साइंसेस के लिए जेआरएफ पोजीशन के लिए, जेआरएफ के लिए कोई नोटिफिकेशन है, इन केस आप जेआरएफ हैं फिजिकल साइंसेज में, देन यू कैन एटलीस्ट आप इसे देख सकते हैं। अप्लाई करने की बात तो बात की है। सो इस पर क्लिक करेंगे, पोर्टल ओपन होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी पे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेगी विच इज़ रिलेटेड टू पीएचडी एडमिशन। तो ये मेन्यू बार बार ओपन हो जाता है, इसलिए इस साइड फिंगर्स को देख के कीजिए। सो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, सो यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड चीज़ें दिखेंगी। सब्जेक्ट्स या जो डिसिप्लिन्स हैं जिसमें इनवाइट किए जाते हैं या फिर ऑफ़र किए जा रहे हैं पीएचडी प्रोग्राम, वो हैं बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड फिजिकल साइंसेस, ठीक है। सो मैथ्स और बायोलॉजी वाले काफ़ी लोग लास्ट के कुछ जो हमारे वीडियोस थे, क्योंकि देखिए हर इंस्टीट्यूशन में सारे सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसलिए नहीं होते। बट यहाँ पे बायोलॉजी के लिए, अगर आप बायोलॉजी के स्ट्रीम से, बायोलॉजी से आप मास्टर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे। केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स वाले एंड फिज़िक्स वाले, या कोई भी रेलिवेंट अगर इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है जो कि मेन स्ट्रीम से क्लोजली रिलेटेड है, तो गाइज यू आर इनकरेज टू अप्लाई एंड आपको अप्लाई करना चाहिए। कन्फर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट अस में जाइए, मेल आईडी प्रोवाइडेड होगी, आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट है, आई एम मास्टर्स इन दिस सब्जेक्ट, सो एम आई एलिजिबल टू अप्लाई और नॉट, एंड होपफुली दे विल रिप्लाई यू। एंड यहाँ पे और भी जो भी कंडीशंस हैं वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कोर्स वर्क या इनका जो प्रोग्राम होगा उससे रिलेटेड है, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें। तो क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा हुआ है, जब आपको अप्लाई करना होगा तो आप इसी पे क्लिक कीजिएगा। अभी एंड तक में हम इस पे क्लिक करके ज़रूर देखेंगे। एरियाज़ की बात हम करते हैं अब। तो रिसर्च एरियाज़ में बायोलॉजिकल साइंसेस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ब्रॉड एरियाज़ आपको दिख रहे हैं। ये सभी एरियाज़ हैं जिनमें बायोलॉजी से रिलेटेड में फील्ड्स में रिसर्च होती है। सो अगर आप इनमें से किसी एरिया में इंटरेस्टेड हैं देन आप अप्लाई कीजिए। इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप फैकल्टी की प्रोफाइल्स पे विजिट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, सो एमएससी, एमएस, एमटेक, एम फार्मा, एमबीबीएस या फिर हो आप, या कुछ भी ऐसा इक्विवेलेंट किसी भी डिसिप्लिन के, साइंस, मेडिसिन, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में मार्क्स 60% होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे इसी तरह और भी है कि मार्क्स परसेंटेज सीजीपीए वाला जो इशू होता है, सो आप इसे पढ़ लीजिएगा। देन यहाँ पे है कि एक्सेप्शनली ब्रिलियंट कैंडिडेट्स, ठीक है, जैसे बीटेक, एमबीबीएस या एमसीए वाले कैंडिडेट्स हैं जिनका बायोलॉजी से ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट अगर आप स्टिल एक्सेप्शनली ब्रिलियंट हैं, आप चाहते हैं, देन आप एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो उनका इंटरव्यू पैनल डिसाइड करेगा।
देन है एडिशनली, ठीक है, सो नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होना चाहिए आपको, कोई भी नेट गेट हो या यूजीसी का जेआरएफ हो, सीएसआई या जेआरएफ हो, मतलब जेआरएफ हो आप या ना हो, सिर्फ एलएस हो, लेक्चरशिप वाला क्वालिफाई किया हो तो आप अप्लाई कीजिए, तभी अप्लाई कीजिए। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, और आपका जो सर्टिफिकेट हो वो वैलिड भी हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। नेट हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स आप देख लीजिएगा, और कोई इशू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स जो कि अपेयर कर रहे हैं या हु आर अबाउट टू अपेयर फॉर फाइनल एग्जाम, दे मे ऑल्सो अप्लाई, आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर ऑब्वियसली प्रोविजनल रहेगा जब तक आप सबमिट नहीं करते सारे डॉक्यूमेंट्स, वो जो डेट देंगे उसके अंडर, राइट। देन 5% रिलैक्सेशन होगा SC ST PWD के लिए, एंड येस, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देखिएगा। टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी देखने को मिलेंगी, डिसिप्लिन्स के लिए। यहाँ है केमिकल साइंसेस, एरियाज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या एरियाज़ हैं। इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो आप प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, मार्क्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। इसमें भी नेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जेआरएफ कंपलसरी नहीं है। देन मैथ्स के लिए ये सभी एरियाज़ हैं, एंड सिमिलरली लास्ट है हमारा, उसमें भी ऐसे ही है। ओके, सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ पे, तो आप एरियाज़ एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। उसके बाद यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है एरिया से रिलेटेड या स्पेसिफिक डिसिप्लिन से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इन्हें मेल कर सकते हैं, ठीक है। सो बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आप हैं और कोई इशू है तो आप इस मेल आईडी पे मेल कीजिए, और ऑल्सो सीसी आप भेजिएगा इस आईडी पे, दैट इज़ आप सीसी वाला ऑप्शन होता है ना, तो उसमें आपको इस ईमेल आईडी को भी एंटर करना है, और ये आपको HODs की आईडी मिलेगी इन सभी डिसिप्लिन से डिपार्टमेंट्स के, बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स, राइट। और एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, सो एप्लीकेशन जैसे अप्लाई कर रहे हैं आप, कुछ इशू है या ऐसी कोई चीज़, तब आप अप्लाई कर सकते, तब आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे, और इसमें सीसी आपको ऑफिस AA इस ईमेल आईडी को सीसी भी करना होगा, ठीक है। सो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, कोई इशू है तो आप इन्हें कर सकते हैं कांटेक्ट। तो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। आपने फिज़िकल साइंसेस का भी ये एरियाज़ है, आप इसे देख लीजिएगा। ओके, और ये बार बार ऐसे हो रहा है। सो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि कम्युनिकेशन सिर्फ ईमेल के थ्रू होगा, वेबसाइट चेक करते रहिए। अपियरिंग वाले भी कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई, बट हाँ 31 जुलाई 2021 से पहले सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट हों, क्वालिफाइंग डिग्री प्रॉपर्ली कंप्लीट हो, रिजल्ट वगैरह सब आ चुका हो, राइट। सिलेक्शन कैसे होगा, तो शॉर्ट लिस्ट होंगे आप, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और डेट वगैरह बाद में आपको कम्युनिकेट कर दी जाएगी। SC ST के कैंडिडेट्स को TA भी मिलेगा इंटरव्यू में पार्ट लेने पे, और बाकी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, एज लिमिट भी है। सो एप्लीकेंट की जो एज है वो 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम। सपोज़ आप ज्वाइन कर रहे हैं अगस्त 2021 में, ठीक है, सपोज़ पर से 5 अगस्त, तो 5 अगस्त से पहले तक, मतलब तब तक आपकी 28 से ज़्यादा साल नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जो ध्यान रखिएगा। और ऑब्वियसली रिलैक्सेशन भी है, OBC के लिए 3 इयर्स का, SC ST और फीमेल्स और PWD के लिए इट इज़ 5 इयर्स, ठीक है। सो यस, और जो भी सेलेक्ट होगा सभी को इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप मिलेगी, विच इज़ 31,000 पर मंथ, ठीक है। अगर आप JRF नहीं है तो JRF हैं तो आपको उसी के वही मिलेगा। तो यस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट थी, आई थॉट आपको देखना चाहिए। देन आप PhD प्रोग्राम या बाकी टैब्स पे भी क्लिक करके जो भी और भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। तो हम एडमिशन वाला जो अप्लाई सेक्शन है उसे ओपन करते हैं, और एक बार अप्लाई कैसे करना है, मतलब पोर्टल उसका देखते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा, ये PhD फॉर्म है, ओपन होगा, और इसी पे आपको फिल करना है। सो यहाँ पे भी और भी इन्फॉर्मेशंस हैं। सो डेडलाइन क्या है, लास्ट डेट क्या है, इट इज़ 24 अप्रैल 2021, तो 24 अप्रैल लास्ट डेट है। अप्लाई करना है तो उससे पहले कीजिए। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, और स्टेप 2 में ऑब्वियसली लॉगिन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशंस फिल करनी होगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस अगेन यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट करके कंफर्म कीजिए, और ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलेगी इससे। सो ये थी इन्फॉर्मेशन, ये था वीडियो, दैट इज़ इट, थैंक यू सो मच।